बात 1948 की है। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। रणभूमि में दोनों ओर से गोलियों की बौछार हो रही थी। कई वीर शहीद हो चुके थे, मगर भारत माता का एक लाल अभी भी युद्ध भूमि में अकेला ही डटा हुआ था। उसे पीठ दिखाकर भागना मंजूर ना था। अकेले ही उसने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। तभी अचानक दुश्मन की ओर से एक गोली उस वीर के माथे पर आ लगी और बावजूद इसके उसने अपनी बची हुई हिम्मत को बटोरते हुए हथगोलों से दुश्मन की दो खंदकें नष्ट कर डाली। जरा याद करो कुर्बानी के शो में आज याद करेंगे इस वीर की निडरता और साहस को। उन्नीस 1971 और 1999 के युद्ध के बारे में तो आप सभी ने काफी कुछ सुना होगा, मगर जब भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद जो पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर को पाने के लिए चुपके से आक्रमण किया, उसके जवाब में हमारे सेना के जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानियों द्वारा किया गया ये आक्रमण करीबन 7 महीनों तक चला। इस युद्ध में हमारे कई वीर भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए और इन्हीं में से एक थे जिन्होंने युद्ध के दौरान कुछ ऐसा किया कि ये परमवीर चक्र पाने वाले दूसरे योद्धा बन गए। आज बात कर रहे हैं पीरू सिंह शेखावत की, जिनका जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के बेरी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था ठाकुर लाल सिंह शेखावत। राजस्थान की भूमि से जन्मा ये वीर राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन की डी कंपनी में हवलदार मेजर के पद पर भर्ती हुआ। इसके बाद जब 1947 में भारत पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हुए और कबालियों ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर हमला बोल दिया, तो कश्मीर नरेश ने अपनी रियासत को भारत में विलय करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद भारत सरकार ने भी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी सेना को रणभूमि के लिए रवाना कर दिया। इसी के तहत 5 नवंबर 1947 को राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन की डी कंपनी को तिटवाला के दक्षिण में तैनात किया गया। इस बटालियन ने श्रीनगर की रक्षा करने के बाद उरी सेक्टर से पाक कबाली हमलावरों को खदेड़ने में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें पीरू सिंह ने अद्भुत नेतृत्व करते हुए उरी और तिटवाल क्षेत्र की कई प्रमुख पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद जुलाई 1948 के दूसरे हफ्ते में दुश्मन की सक्रियता तिटवाल क्षेत्र में बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए पीरू सिंह की बटालियन को आदेश मिला दारापाड़ी पहाड़ी की बन्नेवाल दारारिस से दुश्मन को हटाने का। इस स्थान तक पहुंचने के लिए ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करके जाना था और रास्ता था बेहद संकीर्ण, जिसके कारण कुछ ही जवानों को यह कार्य सौंपा गया। 18 जुलाई की सुबह पीरू सिंह के नेतृत्व में 6ठी राज राइफल्स ने दुश्मन पर हमला बोल दिया। 18 जुलाई को 6ठी राज राइफल्स ने सुबह हमला किया और इसी दौरान दुश्मन ने पीरू सिंह की टोली पर दोनों ओर से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें आधे से ज्यादा भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। संख्या बल में आधे से भी कम होने के बावजूद भी पीरू सिंह ने हार न मानी और लगातार अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। इसी दौरान वे अकेले ही आगे बढ़ते चले गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां से मशीन गन से गोले दागे जा रहे थे। अब उन्होंने अपनी स्टेन गन से दुश्मन के सैनिकों को भून डाला, जिसके बाद लगातार गोलियां बरसना भी बंद हो गया। युद्ध भूमि में भारत माता की रक्षा करते हुए पीरू सिंह के सभी साथी शहीद हो गए। अब रणभूमि में अकेले बचे थे पीरू सिंह, जो काफी जख्मी थे, मगर फिर भी दुश्मन पर लगातार हथगोले बरसा रहे थे। इसी दौरान दुश्मन की एक गोली सीधे पीरू सिंह के माथे पर आ लगी और अंतिम सांसों के साथ भी उन्होंने दुश्मन की 2 खंदकें नष्ट कर डाली। पीरू सिंह की इस वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया और ये बन गए राजस्थान के पहले व भारत के दूसरे परमवीर चक्र विजेता।